यह अकाल का राज 1 महीने से चल रहा है। मेरी प्रणाली और स्वर्णिम उंगली अभी तक क्यों नहीं आया? माता पिता के जाने के बाद से घर का अनाज भंडार भी खाली हो गया है। बाहर इतनी सर्दी है, मेरे आगे के दिन मैं कैसे गुजारूंगा? यांग हाओ, मैं तुम्हारे लिए एक दुल्हन लाया हूँ। ये है अंकल वांग। जिन जुड़वा बच्चों की बात थी, शुरुआत सिर्फ एक बिस्तर से, दुल्हन पूरी तरह से उपहार में मिली। हाँ भैया, क्या तुम्हें दुल्हन चाहिए? बस तुम कह दो, चाचा तुम्हारे लिए ले आएगा। अरे वाह वांग चाचा, तुम मुझे चिढ़ाना बंद करो। मेरे माता पिता अभी दफन होकर गए हैं। घर का अनाज भंडार खाली हो गया है। अब दिल कहाँ लगता है शादी के बारे में सोचने का? यह तो लोगों को नुकसान पहुंचाना है। हाँ भैया, अगर किसी और के घर की बात होती तो मैं यह मध्यस्थ बनकर नहीं आता। सच कहूँ तो वो लिन परिवार की जुड़वा लड़कियां हैं, श्यूर और यूएल। यह दोनों ही हैं। उनके पिता तुम्हारे पिता के साथ पहाड़ों में गए थे और फिर कभी लौटकर नहीं आए। उनकी माँ जाते समय बच्चों को मेरे हवाले कर गई। मैं लाओ वांग ज्यादा सामर्थ्य नहीं रखता, लेकिन मैं आंखें बंद करके उन्हें भूखा ठंडा मरते नहीं देख सकता। मान जाओ, लिन परिवार की वो 2 बहनें बहुत सुंदर हैं। यांग हाओ, घर का राशन बस तुम्हारे लिए। वे दोनों आ गए, तुम तीनों मर जाओगे। हाओ भाई, तुम आज हमारे गांव के सबसे सामर्थ्यवान और सबसे ईमानदार नौजवान हो। तेरे पिता एक दिलेर आदमी थे, तू भी कम नहीं है। मैं जो भी शिकार करूंगा उसका 10वां हिस्सा तुझे दूंगा। मेरी यही विनती है। वांग चाचा, वे तैयार हैं। तैयार क्यों नहीं होंगे? बस तुम हाँ कर दो, मैं तुरंत लड़की को भेज दूंगा। शादी का रजिस्ट्रेशन भी मैंने तैयार कर लिया है। दहेज की जरूरत नहीं। आगे चलकर ये दोनों अब तुम्हारी है। यांग हाओ। हाँ भैया, इन्हें तुम्हारे हवाले करती हूँ। यह शादी का करारनामा है। हाँ भैया। श्योर यूईर, अब हाँ भैया के साथ अच्छे से रहना। तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं होगा। तुम लोग जरा जरा बाहर का लबादा उतार दो, अंदर गर्मी है। दोनों सज्जन, भूख लगी होगी, थोड़ा दलिया पियो। शुक्रिया पति जी, जल्दी पी लो। बिस्तर बन चुका है, आज तुम लोग यहीं सो जाओ। फिर तुम? मैं वहां सोऊंगा। आज तुम लोग अभी आए हो, थोड़ा अभ्यस्त तो होना पड़ेगा। चूंकि हमने विवाह पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो मैं अब आपकी हूँ। तुम लोग, स्वामी, हम अब सो चलते हैं। होस्ट का पता लगाया गया है। मानकों पर खरी उतरने वाली विपरीत लिंगी साथी के साथ जीवन स्रोत का पूर्ण संयोजन संपन्न अद्वितीय जोड़ी प्रणाली सक्रिय हुई। वर्तमान साथियों की संख्या सिस्टम ने इस तरह से सक्रिय हो गया। मेजबान अपने साथियों से गुण प्राप्त कर शरीर को मजबूत कर सकता है। आज प्राप्त गुण अंक। मेजबान के शारीरिक गुण 3 अंक बढ़ाए गए हैं। शारीरिक गुण वाकई मजबूत हो गए हैं। बहुत अच्छा। अब जीवित रहने की पूंजी मिल गई है। स्वामी, ये सब काम तो हमें करने चाहिए थे। मेरे यहाँ इतने नियम नहीं है। बाद में जिसे भी समय मिलेगा वही करेगा। आओ, कल रात सबने बहुत मेहनत की, जल्दी से बैठो और खाओ। हाँ भैया, हाँ भैया। चाचा वांग आए हैं। चाचा तुम्हारे पिता का शिकार वाला धनुष मांगने आए हैं। मैं फिर से पहाड़ों में कोशिश करने जा रहा हूँ। अंकल वांग, मेरा वह धनुष अब आपको उधार नहीं दिया जा सकता। मेरा वह धनुष अब आपको उधार नहीं दिया जा सकता। अरे, क्योंकि मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। क्या तुम जा रही हो? यह कोई मजाक नहीं है।
पहाड़ के जानवर भूख से बेहाल हैं, बहुत खतरनाक है, यहाँ तक कि तुम्हारे पिता भी। प्रिय, यह बहुत खतरनाक है, तुम मत जाओ। घर में अभी भी कुछ अनाज बचा है, हम दो बहनें थोड़ा कम खा लेंगी तो भी गुजारा हो जाएगा। खतरा तो इसीलिए है कि मुझे जाना ही होगा। उन दोनों का स्वास्थ्य बहुत कमजोर है, थोड़ा मांस तो लेना ही होगा। सिर्फ दलिया पीने से यह सर्दी नहीं कटेगी। और चाचा वांग के बारे में तुमने शिकार का 10% कहा था, मुझे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं अपने हुनर से शिकार करूंगा। कैसे? अरे तू ये बच्चा तेरे बाप जैसा ही जिद्दी है, लेकिन हमारा वादा है, पहाड़ में जाने के बाद हर आदेश मानना होगा, शेखी नहीं मारनी, ठीक है? प्रिय, जरा संभल कर। प्रिय, रास्ते में खाना। चिंता मत करो, तुम दोनों यही मेरा इंतजार करना, दरवाजा बंद कर लेना। हाँ, हम। वह यहाँ क्यों आया है? यह तो हमारी मुश्किलें बढ़ा रहा है। यह लड़का, यह कुछ भी कर पाएगा। अब हमारे पास एक आदमी ज्यादा है, हमें अपना हिस्सा एक और बांटना होगा, हमारा हिस्सा और कम हो जाएगा। ठीक है, अंकल यांग ने हमारी हमेशा मदद की है। भाई हाओ, बाद में मेरे साथ रहना, भाई हूँ। हाँ, चलो शुरू करते हैं। सब ध्यान दो, अपने कदमों का ध्यान रखना, पेड़ पर ध्यान दो और मिट्टी के ढेर के पीछे। जंगली सुअर, पेड़ पर चढ़ो। हे जंगली सुअर, तैयार हो जा। हाँ भैया, तुम्हारे वो दो तीर बहुत जबरदस्त थे, यह कैसे सीखा? बहादुर लड़का, ये दोनों तीर बिल्कुल सटीक लगे, तुम्हारे पिता की आत्मा भी तृप्त हो गई होगी, बस किस्मत अच्छी थी। अंकल वांग, अब शाम होने वाली है, सबको जल्दी से तैयार होने को कहो, हम पहाड़ से उतरते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, सब लोग जल्दी से पहाड़ से उतरने की तैयारी करो। भेड़ियों का झुंड है, शिकार नीचे रखो, हथियार उठाओ, पीठ की रक्षा करो। हाँ भाई, तुम सच में अद्भुत हो। वांग चाचा, यहाँ खून की गंध बहुत तेज है। सब जल्दी से पहाड़ से उतरो, वे लौट आए हैं, वे वापस आ गए हैं, जल्दी देखो, लगता है उन्होंने बहुत सारा शिकार खींच कर लाया है, और भेड़िए भी हैं। इतना बड़ा जंगली सुअर है, सब लोग शांत हो जाओ, इस बार पहाड़ों में जाना बेहद खतरनाक है। हाँ भैया के बिना हम लोग और यह सारा मांस एक भी वापस नहीं आ पाता, इसलिए नियम के अनुसार और योगदान के अनुसार बड़ा हिस्सा यांग हाओ को मिलेगा। दो सबसे मोटे पिछले पैर और वह सबसे पूरा भेड़िया सब यांग हाओ के हैं, बाकी का हम सब बांट लेंगे। इतना सारा मांस क्यों? उसके घर में सिर्फ 3 लोग हैं। इसके अलावा यह जंगली सुअर हम सबने मिलकर उठाया था, यह भेड़िया हम सबने मिलकर भगाया था। इतना सारा मांस, उसे इतना ज्यादा लेने का क्या हक है? मेरे पति के चेहरे पर अभी भी खून लगा है, उसने भी तो मेहनत की थी। चुप रहो तुम औरत, मैं तो बहुत पहले भेड़िए का शिकार बन गया होता। हाँ भाई, माफ करना माफ करना, यह औरत समझदार नहीं है, आप बिल्कुल दिल पर मत लीजिएगा। अंकल वांग, शिकार के बंटवारे पर मेरी कोई आपत्ति नहीं है, सुअर की एक ही पिछली टांग मुझे चाहिए, लेकिन मैं एक भेड़िए की खाल अधिक चाहता हूँ। बहुत अच्छे भाई हाओ, आप बहुत उदार हैं, एक पिछला पैर स्वेच्छा से अलग कर दो, यह हम सभी के लिए है, ताकि जीने के लिए थोड़ा अधिक मांस मिल सके, यह उदारता है। साथियों, हाओ भाई के एहसान को याद रखना। प्रिय पति, तुम बहुत थक गए होगे, जल्दी बैठो और आग ताप लो। कोई बात नहीं, यह कुछ भी नहीं है, पिछला पैर का मांस मैंने रसोई में रख दिया है, जब तुम दलिया बनाओगी तब इसमें ज्यादा मांस के टुकड़े काट लेना, इसे गाढ़ा पकाना, आज रात हम अच्छा खाना खाएंगे। पति, मैं तुम्हारे लिए अलग से एक कटोरी बनाती हूँ, मैं और यूएर, हमें इतना अच्छा खाने की जरूरत नहीं है, मेरी बात मानो, मैंने तुम्हें ब्याह कर घर लाया है ताकि तुम कष्ट उठाओ, अगर तुमने फिर मना किया तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, यह मेरे पति की काबिलियत है, हमें सुखी जीवन दिया है,
मैं अभी खाना बनाती हूँ। पति जी, आज शिकार बांटते समय की बात मैंने सब सुन लिया। वह किन परिवार की भाभी बहुत अशोभनीय है। यह तो स्पष्ट रूप से मेरे पति हैं। उसका पति ही वापस आ सकता है। अगर मैं वहां होता जरूर उसे कड़ी डांट देता। तुम कल रात कुछ बोलने से भी डरे, अब जाकर डांटने का साहस कर रहे हो। स्वामी, मेरा मजाक न उड़ाओ। हाँ, आज रात तुम किस कमरे में सोने की सोच रहे हो? कैसे? 3 लोग सोए तो क्या बुरा है, और गर्मी भी रहेगी। स्वामी, तुम बहुत शरारती हो। रात में सिस्टम 2 पॉइंट कंडीशन बढ़ा देगा। अब कंडीशन 5 पॉइंट तक पहुंच गई है। ताकत से भरा हुआ महसूस हो रहा है। यह सचमुच दिल को सुकून देता है। स्वामी जागिए, दलिया तैयार है। मांस बचाकर खाइए, कुछ सब्जियां मिला लें। आप कुछ दिन और खाइए, बचाने की जरूरत नहीं। आगे चलकर हम हर रोज मांस खाएंगे। यह तो बहुत फिजूल खर्ची होगी। सर्दी अभी लंबी चलेगी। अनाज भी, अनाज की समस्या, उसकी चिंता तुम मत करो। अब जब तुम मेरे साथ हो, आगे से मैं तुम्हें जीवन जीने दूंगी। सबसे अच्छा जीवन। हर भोजन में मांस, पेट भर खाना और गर्म कपड़े। तुमने भी सुना होगा, पति का पेट बहुत देर से भूखा है। सिर्फ दलिया पीने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, पति जी की बात मानूंगी। लोहे की बैल भैया, अंदर आ जाओ। हाँ भैया, मैं अंदर नहीं आऊंगा। मैं एक बात कहने आया हूँ। अंदर गर्मी है, कहो क्या बात है। हाँ भैया, बात यह है, पुराने दिनों के बारे में। अंकल यांग की शिकारी टीम, हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि टीम को फिर से संगठित करें। हमें जंगल में शिकार पर ले चलें। गांव की शिकारी टीमें अपने आप बनती हैं। अंकल यांग के जाने के बाद हमारे पास कोई मार्गदर्शक नहीं है। पहाड़ों में जाना तो मौत को बुलाना है। कल तुम अंकल दाशन के साथ पहाड़ पर गए थे, मैंने सुन लिया है। हाँ भैया, तुम्हें वाकई काबिलियत है। कृपया हमें भी साथ ले चलो। पिता के शिकारी दल को फिर से बनाओ। यह तो एक अच्छा मौका है। शारीरिक क्षमता बढ़ने के बाद लगता है मुझे भूख जल्दी लगने लगी है। सिर्फ दूसरे दलों पर निर्भर रहना कोई स्थायी उपाय नहीं है। अगर खुद दल का नेतृत्व करूं, अपनी खुद की ताकत भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, यह टीम मैं लेता हूं। सच में? शुक्रिया। हाँ भाई, कोई बात नहीं। इस टीम के बाकी लोग क्या सब मिल गए हैं? असल में सब लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं पहले सामान समेट लेता हूँ। आज हम पहाड़ पर चलते हैं। ठीक है। श्योर, यूई, मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम लोग घर में दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। स्वामी सावधान रहना। हाँ भैया, आप आ गए। हाँ भैया, हमें साथ ले चलने के लिए धन्यवाद। नियम तो है। चलो रास्ते में बात करते हैं। चलो, मैं तुम्हें ले जाता हूँ पहाड़ पर शिकार करने। यह यांग हाओ वांग दाशान के साथ बस एक बार शिकार पर गया था। अब खुद टीम लीडर बनने का दम भरता है। जवानी का जोश है। मुसीबत का सामना नहीं किया। कल बस किस्मत अच्छी थी, शिकार मार गिराया। सच में अपने आप को बड़ा आदमी समझने लगा है। लोहा बैल, ऐसी बातों पर ऊर्जा बर्बाद मत करो। पहाड़ पर और शिकार है, हमारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं हाओ भैया की सुनता हूँ। चलो। देखो, जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा। यांग हाओ और उनके साथी पहाड़ में गए हैं। अभी तक वापस क्यों नहीं आए? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? तुमने क्या कहा? यांग हाओ पहाड़ में गया है। वह किसके साथ है? ठीक पहले वाले, उसके पिता के साथ आए लोग। यह लड़का सचमुच मुसीबत से नहीं डरता। तुम शिकार दलों को सूचित करो, मेरे साथ पहाड़ में ढूंढते हैं। जल्दी करो। क्या मैं वापस नहीं आ गया हूँ? हाँ भैया, पहली बार टीम लेकर जंगल गए थे। शिकार न मिलना भी स्वाभाविक है। बस तुम सही सलामत लौट आए, यही बड़ी बात है। किसने कहा कि हमें शिकार नहीं मिला? हाँ भैया, यह तुम लोगों का पकड़ा हुआ शिकार है। नहीं, मैंने कहा था ना। क्या यह ठंड से मर गया? पहाड़ों में मिला था। हमने नहीं मारा। हाँ भाई ने किया, अकेले मारा। उस समय यह हिरन तो भाग ही गया था। हाँ भैया है, लगातार 3 तीर चलाए
और सीधे हिरन को मार गिराया। हाँ भैया, हमें लेकर न सिर्फ हिरन ढूंढ निकाला बल्कि कुछ जंगली बकरियों का शिकार भी किया। हाँ भाई की फुर्ती तुम लोगों ने देखा ही नहीं, सच में जादू जैसा था। अरे यह सिर्फ मेरी ही कामयाबी नहीं है, यह सब लोगों की मदद का नतीजा है। अब शाम होने वाली है, चलो जल्दी से शिकार बांट लेते हैं। जल्दी घर जाकर आराम करो। ठीक है। महोदय सुनो, क्या तुम्हारे पतियों ने अपना वादा निभाया? प्रिय तुम तो कमाल के हो, हर रोज ताजा शिकार ला सकते हो। हाँ, पहले मैंने उन्हें देखा था, शिकारी दल पहाड़ पर गए, कुछ खरगोश और हिरन मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। अरे बस करो, इतना भी नहीं, आज हम हिरन का मांस खाएंगे। ताजा हिरन का मांस खाओ। इतनी रात को कौन हो सकता है? स्वामी तुम खुद आकर देख लो। चाचा वांग, तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ भैया, असल में सब लोग तुमसे मदद मांगने आए हैं। हाँ भैया, तुम भी जानते हो यह अकाल तो जानलेवा है। हाँ बिल्कुल जानलेवा, सिर्फ अपने अपने घरों पर निर्भर रहकर। और हमारी ये कुछ नाकाबिल शिकारी टोलियां इस सर्दी को बिल्कुल नहीं झेल पाएंगी। हाँ हाँ भाई, कल तुम और दाशन भाई पहाड़ गए थे, खूब शिकार किया। नई बनी शिकार टोली ने इतना शिकार मारा है, सब लोग देख रहे हैं। इसलिए हाँ भाई, चलो सब मिलकर पहाड़ चलते हैं। गांव के हर व्यक्ति को जीने का रास्ता दो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो गांव में लोग भूख से मर जाएंगे। हाँ भाई, हमें बचा लो। हाँ भाई, सबकी जान बख्श दो, हम तुम्हें सिर झुकाते हैं। सब उठ जाओ, मैं कहता हूँ सब उठ जाओ। हम इतने सारे लोग पहाड़ पर शिकार करने जा रहे हैं। एक विशाल भीड़ दिख रही है, क्या यह शिकार है? यह तो पहाड़ के जानवरों के लिए भोजन पहुँचाना है। मैं भी सबकी देखभाल नहीं कर सकता, मुझे तो चाहिए हमारे हर परिवार से एक स्वस्थ पुरुष का चयन। 10 परिवारों का एक दल बनता है, हम 10 शिकारी दल बनाएंगे। मैं रोज एक दल लेकर पहाड़ में जाता हूँ। मेरे घर का मर्द तो बहुत पहले मर चुका है, घर में बस मैं एक बूढ़ी औरत बची हूँ और एक बच्चा है जो अभी 8 साल का हुआ है। क्या मैं तुम्हारे घर कुछ काम कर सकती हूँ? क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मुझे इस सर्दी से गुजरने दो। अगर कुछ घर ऐसे हैं जो वास्तव में किसी को चुन नहीं सकते, तो हमारा रोजाना शिकार पर जाने वाला दल हर बार अतिरिक्त भोजन अलग करेगा, ऐसे घरों के लिए, ताकि वे इस सर्दी में जीवित रह सके और भूखों न मर जाएं। हम सब एक ही गांव के हैं, कैसे अच्छा तरीका है। हाँ भाई बहुत दयालु है, हम सब हाँ भाई की बात मानेंगे। मेरी कुछ और शर्तें हैं, सबको इनका पालन करना होगा। मेरे शिकार दल में शामिल हो जाओ। मेरे आदेशों का बिना शर्त पालन करना होगा। अगर बिना अनुमति टीला छोड़ा तो जिसने भी टीला की व्यवस्था भंग की तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा और उसके परिवार को भी मांस बांटने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। यह बात तुम्हें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। समझ गए? समझ गए। हाँ भाई, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, यह जान का सवाल है, हम बिल्कुल आज्ञा मानेंगे। सब कहो, है ना? हाँ 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 भाई पर भरोसा है, हम बिल्कुल आज्ञा मानेंगे। हाँ भाई की बात कौन नहीं मानेगा? मैं सबसे पहले उसे छोड़ूंगा नहीं। तो कल से शुरू करते हैं, हम साथ में पहाड़ों में शिकार करने जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। वाह, यह शारीरिक क्षमता 100 अंक पार करते ही इतनी शक्तिशाली हो गई। स्वामी मैंने अभी सब देख लिया, इतना बड़ा स्लेट का पत्थर, तुमने मेरा राज सचमुच भाप लिया। तुम सच में बहुत कमाल हो। मैंने देखा तुम लोग हाल में खूब मांस खा रहे हो, सब काफी ताकतवर लग रहे हो। यह छोटा सा चेहरा भी काफी गुलाबी हो गया है। पति जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाल में जब मैं पानी भरने जाती हूँ तो मुझे बाल्टी हल्की लगती है। पिछली बार पति जी लाए थे वह बाघ का मांस, वाकई बहुत पुष्टिकर था। खाने के बाद मुझे लगा जैसे पूरा शरीर शक्ति से भर गया। फिर भी तुमने मेरा कोई काम अधिक नहीं किया। अरे दीदी, तुम ये बातें बाहर क्यों कह रही हो? हाँ भाई, बुरी खबर है, हमारी गश्त के दौरान हमें डाकू मिले। वे अभी जा रहे हैं किंगशान आओ की दिशा में।
उनमें कितने लोग आ रहे हैं? अभी वे घाटी में आराम कर रहे हैं। अगुआ एक काना आदमी है। वे अनाज लूटने नहीं आए हैं, वे मनुष्य खाने आए हैं। वे हमें चाहते हैं गांव के हर बूढ़े जवान को अनाज समझकर खा जाए। तुम शिकारी दल को सूचना दो, पहली से 5वीं टोली तक मेरे साथ डाकुओं को खत्म करने चलो। 6ठी से 10वीं टीम गांव में रुको, हर किसी की रक्षा करो। प्रिय, हम तुम्हारा सामान ले आए हैं। प्रिय, जल्दी से डाकुओं का सफाया करो, हम तुम्हारी वापसी का इंतजार करेंगे। भाइयों, डाकू बेहद क्रूर हैं। हमारे हरे भरे पहाड़ों को उन्होंने निगलने का सपना देखा है। यह जीवन मृत्यु का युद्ध है। क्या तुम डरते हो? नहीं डरते। मारो, मारो, मारो। इस पूरे समय मैं तुम्हें प्रशिक्षित करता रहा हूँ। अब प्रशिक्षण के परिणाम देखने का समय आ गया है। जब तक मैं हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। बस आगे बढ़ो और वार करो। सभी डाकुओं को मार डालो। हम चलते हैं। सब जल्दी करो, आगे देखो। यह तो किंगशान घाटी है। आज हम अनाज लेकर रखेंगे या फिर सीधे रखने का क्या फायदा? उन्हें खिलाने के लिए अनाज किसके पास है? बूढ़े और मर्द, वे सब बहुत सूखे हैं। बच्चे कोमल होते हैं। काट दो। और यह औरत। भाइयों का मनोरंजन करो, उबाल दो। बॉस बहुत बुद्धिमान है। तैयार। तीर चलाओ। जल्दी भागो, घात लगा है। स्थिर रहो, आश्रय ढूंढो। भाइयों, अपनी तलवारें मजबूती से पकड़ो। मेरे साथ मिलकर डाकुओं को मारो, क्योंकि यह किंगशान आओ के लिए है। इन डाकुओं को सब खत्म कर दो। किंगशान आओ के पुरुष, भाइयों, उन्हें मार डालो। तुम असल में हो कौन? मैं तो हेलोंग गढ़ का तीसरा मुखिया हूँ। हमारे बड़े और छोटे सरदार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं। वे जब इस बात को जान जाएंगे तो तुम्हारी इस छोटी सी बस्ती को तबाह कर देंगे। मार्शल आर्ट्स के महान योद्धा, इतने शक्तिशाली। सुनाते हैं, हमारे बड़े सरदार में जन्मजात अद्भुत शक्ति है। वह 1000 किलो के पत्थर को एक झटके में उठा सकते हैं। हमारे दूसरे मुखिया की लातों का कोई जोड़ नहीं है। वे बर्तन जितने मोटे लकड़ी के तने को तोड़ सकती हैं। मैं तुम्हें समझदार बनने की सलाह देता हूँ। क्या यही है वह तथाकथित कुंग फू मास्टर? यह विशाल पत्थर कम से कम 1000 किलो तो है ही। इसे उठाओ। अरे रे, पेड़ों को भी तोड़ सकता है। तुम अब भी तैयार नहीं हो? अपने काले ड्रैगन ठिकाने की पूरी जानकारी बताओ, या फिर तुम महसूस करना चाहते हो पूरे शरीर में हड्डियां एक एक इंच टूटने का कैसा एहसास होता है? मैं बताता हूँ। बोलो बोलो। हमारे हेलों गढ़ में बड़े और दूसरे सरदार भी हैं, कई दर्जन भाइयों के साथ। उस गोदाम में कुछ चांदी भी है और औरतें भी हैं। तुमने बहुत कुछ कह दिया, फिर भी तुम अलग नहीं हो सकते। तेरे वो दो मालिक, उनका स्तर भी बस सामान्य है, लेकिन तुम्हारा गोदाम वाकई में बहुत अच्छा सामान है। हाँ भाई, ये डाकुओं का क्या करें? मार दो। भाइयों, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। पहली लड़ाई में ही जीत मिल गई। हमारे किंगशानाओं की शान बढ़ा दी। लेकिन डाकुओं का मुख्य ठिकाना अभी खत्म नहीं हुआ। खतरा अब भी बना हुआ है। क्या तुम मेरे साथ हेलोंग गढ़ को रौंदने चलोगे, इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने? बेशक हिम्मत है। काली ड्रैगन डेन को रौंद दो। हाओ भाई, तुम्हारे साथ जान तक लड़ेंगे। हाओ भाई का साथ दो। बहुत अच्छा लक्ष्य काली ड्रैगन डेन। चलो। पास मत आओ, तुम पास मत आना। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पिता फेंगयुआन काउंटी के मुखिया है। वह तुरंत सैनिक भेजेगा तुम सबको घेरने के लिए। कौन सा काउंटी मुखिया? अभी तो पूरा देश अस्त व्यस्त है। एक काउंटी मुखिया का क्या मोल? मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हारे पिता सैनिक भेज सके, हमें पहले ही खत्म कर दिया होता। तुम तक इंतजार नहीं करना पड़ता। हमारे हाथों में आ गए हो। आ जाओ तुम, मुझे छोड़ दो। रुक जाओ। छोकरे, तुम कौन हो?
क्या हिम्मत है मेरे ब्लैक ड्रैगन ठिकाने में घुसने की? सारे छोटे गुंडे, क्यों नहीं? अच्छा, तो मैं अभी मिलता हूँ तुझसे, यह घमंडी लड़का। खत्म हो गया। भाइयों, इन डाकुओं को मार डालो, आगे बढ़ो। अभी तक तुम बहुत घमंडी थे ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इंसानों को भोजन समझने की? तुम तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो, भागने की सोच रहे हो। मानक योग्य विपरीत लिंग का पता चला है। सू किंगयान, कृपया मेजबान जल्द से जल्द बाइंडिंग पूरी करें। आप लोग डरने की जरूरत नहीं है। मैं किंगशान आओ का एक सीधा साधा नागरिक हूँ, कोई डाकू नहीं हूँ। धन्यवाद महोदय। मैं छोटी सू किंगयान हूँ, जिला प्रमुख सू झेंगमिंग की बेटी हूँ। आपकी जान बचाने की कृपा के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। यह तो बहुत छोटी बात है, इसका जिक्र तक न करें। अब शाम हो गई है, आप लोग क्यों न कुछ दिन किंगशान गांव में ठहर जाए, आराम करके फिर चले जाना, यह ठीक रहेगा। जान बचाने का एहसान किंगयान बहुत आभारी है। हाँ भैया, हमें कुछ तांबे के सिक्के और गहने मिले हैं। लगभग 100 के करीब चीजें हैं, काफी अच्छी हालत वाले हथियार भी हैं और 20 से ज्यादा चमड़े के कवच हैं। बहुत अच्छा, यही तो हमें चाहिए। सब वापस ले चलो। स्वामी स्वामी, यह कन्या है श्योर युई। यह है फेंगयुआन काउंटी के मजिस्ट्रेट सू की पुत्री सुश्री सू किंगयान। वह छोटी सी तितली है, उनका सामना डाकुओं से हुआ है। उन्हें कुछ दिन हमारे घर रुकने की आवश्यकता है। यांग भैया, क्या ये दोनों सुंदरियां आपकी पत्नियां हैं? लिन श्योर, लिन युआर। दोनों महिलाओं नमस्ते। हमने आपको परेशान किया। सूजी इतनी सुंदर है, आपका हमारे घर आना हमारा सौभाग्य है। अंदर आकर गर्माहट लीजिए, मैं कुछ गर्म खाना तैयार करती हूँ। सूजी और छोटी तितली, आप दोनों रास्ते में डर गई होंगी। मुझे लगता है आप भूखी होंगी। कुमारी, आज आपको कष्ट देना पड़ रहा है इस दासी के साथ सोने के लिए। कष्ट कैसा? मेरे मन में तो हम बचपन से साथ पले बढ़े हैं। मैं तो आपको बहन मानने लगी हूँ, आपसे दूरी कैसी? आओ। कुमारी, आज मैं बहुत डर गई थी, मुझे सच में लगा हम लगभग। शुक्र है कि यांग साहब थे। हाँ, अगर यांग साहब न होते। कुमारी, आज हम लोग मूल रूप से लिन परिवार के घर जा रहे थे, लिन कुमार से मिलने, सगाई तोड़ने की बातचीत करने, लेकिन डाकुओं ने हमें उठा लिया। आप ही बताइए, लिन परिवार को अगर पता चल गया तो हमारे साथ डाकुओं द्वारा अपहरण की घटना, क्या सगाई टूट जाएगी? तो भी वह सगाई नहीं तोड़ेगा, बस मुझे एक कलंक समझेगा। आगे चलकर मेरी जिंदगी दुखद हो जाएगी। हाय कुमारी, असल में यांग गोंगजी भी एक अच्छा विकल्प है। शाओदी, दोनों मालकिन बहुत अच्छी हैं। यह कैसी बात है? मेरी कुमारी भी तो बहुत अच्छी है। स्वामी, तुम्हारा अनुमान लगाओ, मैंने अभी क्या सुना? क्या सुना? क्या तुम सुश्री सू के पास कंबल देने नहीं गए थे? मैंने सुना है सुश्री सू इतनी सुंदर है, क्या पति जी उस पर जरा भी ध्यान नहीं देते? छोटी सी लड़की जलने लगी है। मैं तो जलती ही नहीं, पति जी जैसे शक्तिशाली व्यक्ति पर हर रात मैं और दीदी। सुजी जी, आपका व्यक्तित्व अद्वितीय है। अगर वह हमारा बोझ साझा कर सकती है, पति जी का प्यार, हमें तो खुशी होगी। ये बातें आपने कहाँ सीखी? अरे बाप रे, पति जी आप ही कहिए, क्या आप सुजी से शादी करना चाहेंगे? मैं तैयार हूँ, शायद वह भी राजी न हो।
मैं तैयार हूँ, शायद वह भी राजी न हो। यह चिंता आप मत कीजिए स्वामी। अरे तुम बस दुल्हन का स्वागत करने के लिए तैयार रहो। सुजी, मेरे पति को आपकी चोट के बारे में पता है, इसलिए उन्होंने बहन को कुछ पौष्टिक पकवान बनाने को कहा। गर्मा गर्म पियो, जल्दी। धन्यवाद मेम साहिब, इन 2 दिनों में आपकी देखभाल के लिए बहुत धन्यवाद। पता नहीं क्यों आपके घर का मांस खाने से पूरे शरीर में सुकून सा छा गया। सुजी, इतनी औपचारिकता न करें, आप मुझे यूयर कह सकते हैं। क्या मैं आपको किंगयान कहूँ? जरूर कह सकते हैं। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? यूआर दीदी, बेझिझक कहिए, क्या आप हमारे घर में बहू बनने को तैयार हैं? हे स्वामी। यूआर बेटी, मैंने पहली बार देखा है कि एक पत्नी अपने पति के लिए दुल्हन चुन रही है। सच कहूँ तो तुम लोग कल रात की बातें, मालिक और नौकर की बातचीत, मैंने सब सुन लिया। शुरू से ही यह ब्याह परिवारों के मेल के कारण था। अब तो तुम डाकुओं के अड्डे में भी घुस गए। तुम्हारा मंगेतर दोनों परिवारों के फायदे के कारण शायद अभी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन भविष्य में क्या होगा कोई नहीं कह सकता, है ना? तुम ठीक कहते हो। वह लिन तीसरा युवराज तो अच्छा जोड़ा था ही नहीं, अब मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है और भी मुश्किल हो गया है। अरे बाप रे, तू ही तो मेरे पति वाकई एक बहुत अच्छा विकल्प है। और साथ ही उन्होंने खुद तुम्हें डाकुओं के अड्डे से बचाया था। वह तुम्हें स्वाभाविक रूप से नीचा नहीं समझेगा। मैं बिटिया, तुम अब भी क्यों संकोच कर रही हो? यांग कुमार न केवल सुंदर हैं, बल्कि कुशल योद्धा और ईमानदार भी हैं। वही तुम्हारे लिए उपयुक्त जोड़ी है। लेकिन यूएर बाला, युवराज यांग, क्या आप मेरी बेटी से विवाह करेंगे? मेरे पति निश्चित ही तैयार हैं, लेकिन मेरे पति बिल्कुल तैयार हैं, परंतु मेरे पति दयालु हैं, इतने ईमानदार, स्वाभाविक रूप से एहसान जताकर कुछ मांगेंगे नहीं। कहेंगे कि मिस छिंगयान शादी का प्रस्ताव रखें। यांग गोंगजी, सच में उन्होंने मुझसे कृतज्ञता मांगने को नहीं कहा, तो क्या मैं खुद ही पेशकश करूं? मूर्ख किंगयान, इतनी परेशानी की क्या जरूरत है? तुम बस मेरी बात मानो, हम सब अपने आप हो जाएगा। स्वामी, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मुझे शौचालय जल्दी जाना है। दीदी अभी भी नहा रही हैं, तौलिया नहीं है, तुम यह उन्हें दे दो। अभी अभी तो मैंने देखा था, तुम्हारी दीदी सिलाई कर रही थी, वह इतनी जल्दी नहाने चली गई। स्वामी, जल्दी से उन्हें दे आओ, दीदी को फिर से ठंडा मत करना। मैं तुम्हारे लिए रुमाल लाया हूँ। ओह सूजी, माफ करना, मुझे लगा श्योर है, मेरा इरादा नहीं था। क्या हुआ? युवराज यांग, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसे इंसान हो। तुमने मेरी मालकिन को नंगा देख लिया, तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। बिल्कुल सही स्वामी, सुश्री किंगयान अभी भी एक कुलीन कन्या है, तुमने उन्हें देख लिया तो फिर तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। मिस सू, माफ करना, मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। किंगयान, आगे से हम बहनों की तरह रह सकेंगी। स्वामी, चूंकि आप उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो किंगयान को मना लीजिए। सुश्री सू, असल में जिस पल से मैंने आपको पहली बार देखा, मुझे पता था आप मेरी ही होने के लिए बनी हैं। इस अशांत संसार में तुम केवल मेरे पास रहकर ही शांति और सम्मान का जीवन पा सकती हो। मेरी लिन परिवार से सगाई तय है, चिंता मत करो, बस तुम मेरी हो जाओ, मैं तुम्हारे सारे रास्ते साफ कर दूंगा। कुछ दिन आराम कर लो, मैं तुम्हारे साथ फेंगयुआन काउंटी चलूंगी, तुम्हारे पिता से विवाह का प्रस्ताव लेकर। दीदी, मुझे लगता है किंगयान का दिल पहले ही हमारे पति ने मजबूती से पकड़ लिया है। जब किंगयान घर आ जाएगी, हम रात को इतनी मेहनत नहीं करेंगे। अरे नन्ही चालाक लड़की, धोखा देने की हिम्मत अपने पति को ही कर दिया। देखो मैं तुम्हें कैसे सजा देता हूँ। अरे पिया, मैंने तुम्हारी खूबसूरत प्रेमिका पाने में मदद की है, मैंने एक अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया क्या? तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। क्या? हाँ भाई, आज चाचा के पास कैसे आए? चाचा वांग,
आज मेरे पास वास्तव में कुछ काम है। मुझे याद है बचपन में पिताजी ने एक बार जिक्र किया था, कहा था कि तुम और कुछ चाचा जंगल के सबसे गहरे हिस्से में गए थे। बाद में भारी नुकसान हुआ। बाहर आने के बाद उस जगह को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। हाँ भैया, अचानक यह क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मुझे जिलाधिकारी के घर शादी का प्रस्ताव भेजना है। मुझे कुछ अच्छी चीजों की जरूरत है, लेकिन मेरे पिताजी ने स्पष्ट नहीं बताया। बस इतना कहा कि वहाँ बहुत बड़ा खतरा है। चाचा वांग, तुम मेरे पिता के साथ वहाँ गए थे, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर वहाँ क्या चीज थी? वह जगह एक बेहद गुप्त घाटी के सिरे पर है। हम उसे कहते हैं पनशेगो। वहाँ जहरीली धुंध है। उस समय हम अभी जवान थे। सुना था कि अंदर खजाना है। हम घुस गए। फिर बाद में हमने उसे देखा। वह चीज, कौन सी चीज? वह सांप है। बहुत बड़ा है, डर से मौत हो जाएगी। वह आम तरह का सांप नहीं है। उसके शल्क काले और चमकदार हैं, लोहे की प्लेट की तरह। वे घाटी के ठीक बीच में लिपटे हुए हैं। एक पौधे की रक्षा करता हूँ, एक चमकने वाली घास। चमकने वाली घास, वह घाटी के बीचों बीच उगती है। बहुत दूर से ही उसकी महक आने लगती है, जिससे मन प्रफुल्लित हो जाता है। वह चीज, वह खजाना है। वह घास चाहे कितनी भी कीमती हो, उसे पाने के लिए जिंदा तो रहना होगा। हाँ भाई, अंकल की एक बात मान लो, वह जगह वास्तव में इंसानों के जाने लायक नहीं है। वांग चाचा, उस घाटी की ठीक जगह क्या तुम्हें याद है? हाँ भैया, क्या तुम सच में वहाँ जाओगे? यह बहुत खतरनाक है। कोई बात नहीं वांग चाचा, बस मुझे वह जगह बता दो। अरे, बस गांव के उत्तर की ओर सीधे आगे बढ़ते जाओ। फिर हाँ भाई, अगर तुम्हें जाना ही है तो बहुत सावधान रहना। वह सांप, लेकिन वह बहुत खतरनाक है। चिंता मत करो अंकल वांग, मुझे पता है क्या करना है। चिंता मत करो वांग अंकल, मुझे पता है कितना करना है। सुनने में इस घाटी में सच में खजाना है। लगता है वहाँ जाना सही रहेगा। बिल्कुल सही समय है आजमाने का। अब मेरा शारीरिक स्तर पहले ही 100 अंक पार कर चुका है। आखिरकार उसकी क्षमता कितनी है? महाशय, क्या यह खबर सही है? वह रहस्यमय लोहे की रेखा क्या वास्तव में ड्रैगन बनने वाली है? वह तो 100 साल के लाल फल की रक्षा कर रही है। कोई गलती नहीं है। गुरुजी ने भविष्यवाणी की थी, लाल फल इन्हीं दिनों में पक जाएगा। वे यहाँ सैकड़ों वर्षों से हैं। ड्रैगन बनने के समय तब वे सबसे कमजोर होते हैं। गुरुजी के घाव ठीक करने के लिए हमें लाल फल लेना ही होगा। मैं भी मदद करूंगा बड़े भैया। दोस्त, मैं कुछ देर से यहाँ खड़ा सुन रहा था, क्यों न तुम सामने आकर मिलो। मैं यांग हाउ हूँ। मुझे बस इस घाटी की चीजों के बारे में जिज्ञासा थी। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं ज़ुआनयून संप्रदाय से हूँ। यून यी, यह मेरी छोटी बहन शियाओ यू है। ज़ुआन यून जोंग, क्या सच में इस दुनिया में अभी भी अमरता के पथिक हैं? तो अब मैं किस स्तर पर हूँ? मानक योग्य विपरीत लिंग का पता चला। शियो यू, कृपया होस्ट के साथ शीघ्र बाइंडिंग पूरी करें। यह यांग भैया, यहाँ प्रकट होना, पर उस घाटी में पकने वाले 100 साल के लाल फल के लिए है। बिल्कुल सही, यह चीज मेरे लिए बहुत उपयोगी है। यांग भाई, आप सीधे बात करते हैं। सच कहूँ तो मेरे गुरु का पुराना घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ है। इस लाल फल को औषधि के रूप में उपयोग करना आवश्यक है, ताकि एक उपचारात्मक गोली बनाकर चोट का इलाज किया जा सके। लेकिन इस समय हम दोनों आत्मविश्वास महसूस नहीं करते कि इन दो अजगरों को हरा सकेंगे। क्यों न हम साथ मिलकर काम करें? इस लाल फल के 10 टुकड़े होने चाहिए। उस समय हम बांट लेंगे, कैसा रहेगा? हाँ, वह बड़ा सांप बहुत डरावना है। हम साथ चलेंगे। ज्यादा लोग, ज्यादा ताकत। ठीक है, देर नहीं करनी चाहिए। चलो अभी चलते हैं। यांग दादा, देखो, वह जो बीच में सुनहरी चमक बिखेर रहा है, वही जूगो है। यह जूगो अभी तक पका नहीं है। हमें कुछ और समय इंतजार करना चाहिए। छोटी बच्ची, यांग, एक बात पूछनी चाहता हूँ। यांग भाई, बेझिझक कहिए। अभी आप लोगों की बात सुन रहा था। आप हैं ज़ुआन यून स्कूल के शिष्य। आप लोग ज़ुआन यून स्कूल में अभ्यास करते हैं। ज़ुआन यून स्कूल के अलावा क्या कोई और स्कूल भी है? यांग दादा, तुम्हारे शरीर से इतनी शक्तिशाली ऊर्जा फैल रही है, ये बातें तुम कैसे नहीं जान सकते? यह सब संयोग से साधना करने से मिला है। बस अकेले ही तलाश करता रहा हूँ। चूंकि भाई यांग ने पूछा है, तो मैं भाई यांग के लिए इस दुनिया के योद्धाओं के स्तर नीचे से ऊपर तक 7 स्तरों में बांटे जा सकते हैं। पहला है शरीर को मजबूत करना, फिर आता है प्राकृतिक अवस्था, फिर संत, और अंत में किंवदंतियों वाला। आम लोग
अगर शरीर को मजबूत करने की अवस्था तक पहुंच सके तो वे पहले से ही एक क्षेत्र के माहिर माने जाते हैं। अगर आगे बढ़ना चाहे तो यह आसान काम नहीं है। इसके लिए कुछ जरूरी है, हड्डियों की बनावट और योग्यता। अच्छा, ऐसी बात है। मैंने पहले उन डाकुओं का सफाया किया था। सुना है उनके सरदार वह शरीर तपाने वाले स्तर का था। भाई यांग, आप सच में एक महान योद्धा हैं। मेरे विचार से तुम अब प्राकृतिक अवस्था में पहुंच गए हो। क्या तुम्हें किसी संप्रदाय ने नहीं अपनाया? शायद हमारी किंगशान घाटी थोड़ी दूरस्थ है। मैं भी 1 महीने पहले ही प्राकृतिक अवस्था समझ पाया। क्या यांग दादा, तुमने सिर्फ 1 महीने में प्राकृतिक अवस्था तक पहुंच गए? क्यों न यांग दादा, तुम हमारे ज़ुआन्यून संप्रदाय में आने का विचार करो। गुरुदेव को तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली युवा बहुत पसंद है। धन्यवाद बच्ची, तुम्हारी दयालुता के लिए। इस बात पर बाद में विचार करेंगे। जो गो अब पक गया है। यांग भाई, यू सतर्क रहो। छोटी बहन, सावधान। तुम बस हमारी सहायता करो। यही सही समय है। यांग दादा, तुम घायल हो। कोई बात नहीं, कुछ दिन आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। इस यात्रा में अगर तुमने पूरी मदद न की होती तो फल प्राप्त करना तो दूर, हम दोनों सुरक्षित बच पाते या नहीं, कह नहीं सकते। यह लाल फल हमारे लिए एक छोड़ दो। मास्टर के घाव ठीक करने के लिए बस इतना ही काफी है। बाकी सब तुम्हारा है। क्या हमने पहले तय नहीं किया था? तुम अपनी जरूरत का एक ले लो, मैं तुम सबको एक एक और दूंगा। बाकी के साथ मेरे हैं। हम दोनों इसका उपयोग करने के योग्य कैसे हैं? यह लाल फल बहुत कीमती है। अगर आपने नहीं बताया होता तो मैं शायद ही इस लाल फल को ढूंढ पाता। यांग भाई, आपका उदार हृदय है। यांग भाई, अगर इसे तोड़ लिया जाए आत्मिक शक्ति का क्षय शुरू हो जाएगा। जल्द से जल्द इसे पकाकर सेवन करना होगा। ठीक है, मैं इसे वापस ले जाता हूँ परिवार वालों को देने के लिए। अब शाम भी हो गई है, वर्मिल फल मिल गया है तो मैं विदा लेता हूँ। यांग भाई, अपना ख्याल रखना। मेरे ज़ुआन्यून संप्रदाय का द्वार हमेशा यांग भाई के लिए खुला रहेगा। यांग दादा, रास्ते में सावधान रहना। विदा। अब तो आखिरकार हम फेंगयुआन काउंटी में विवाह का प्रस्ताव लेकर जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले इन वर्मिलियन फलों का शोधन भी तो करना है। मेजबान द्वारा स्वर्गीय और सांसारिक खजानों का शोधन। शारीरिक गुण 300 अंक तक विकसित हो गए। मार्शल क्षमता सीधे 3 गुना बढ़ गई। इस वर्मिलियन फल की आध्यात्मिक शक्ति वाकई अद्भुत है। इतनी प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा, अगर शिवर को यह दवा दी गई, डर है कि उल्टा असर होगा। अगर इसे पतला किया जाए। शिवर, घर का सबसे बड़ा पानी का मटका लाओ, उसे साफ पानी से भर दो। स्वामी, जिन लोगों की आपको जरूरत थी वे सब ले आई हूँ। यह क्या है? हाँ भैया, तुमने हमें बुलाया है। क्या कुछ हुआ है? इस पानी में बहुत पौष्टिक तत्व हैं, पर दवा का असर अज्ञात है। मुझे तुम में से एक की जरूरत है। पहले दवा आजमाओ। हाँ भैया, मैं आ गया। मुझे तुम पर भरोसा है। आराम मिला। हाँ भैया, यह पानी जादुई है। मुझे लगता है अब मैं एक बैल को मार सकता है। ठीक है, सभी लोग, तुम लोग, हर किसी को आधा कटोरा एक एक करके आओ।
हे भगवान, हाँ भाई, अभी मैं महसूस कर रहा हूँ एक पत्थर को मुट्ठी से तोड़ सकता हूँ। अभी दवा का असर पूरी तरह नहीं घुला है। तुम सब अपने अपने कमरे में जाओ, जान लगाकर अभ्यास करो जब तक दवा का असर तुम्हारे मांस मज्जा में न समा जाए। आज से शुरू करो, तुम सब मेरे विश्वास पात्र हो। 2 दिन बाद मेरे साथ हेंगयुआन काउंटी में विवाह का प्रस्ताव लेकर चलो। जी। किंगयान, तुम्हारा घर वाकई बहुत बड़ा है। चलो। बड़ी साहिबा। कुमारी क्यल्यू, आप सुरक्षित हैं। बड़ी कुमारी, आप आखिरकार लौट आईं। मालिक और मालकिन बहुत चिंतित हैं, वे खाना तक नहीं खा पा रहे। मैनेजर सु, मैं ठीक हूँ। यांग भैया की मदद के कारण मैं सुरक्षित वापस आ पाई। मैं मालिक और मालकिन की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद यांग जियांगशी। कुमारी जी, आपकी जान बचाने की कृपा के लिए। यह तो मेरा फर्ज था। महोदय और महोदया बैठक कक्ष में प्रतीक्षा कर रहे हैं, अंदर पधारिए। चलिए। पिताजी। किंगयान, तुम सच में वापस आ गई हो। वापस आ गई तो बहुत अच्छा है। वापस आ गई तो बहुत अच्छा है। तुमने मुझे डरा दिया बेटी। पिताजी, मैं ठीक हूँ। यही है वो जिन्होंने आपकी बेटी की जान बचाई। यांग हाओ, यांग भैया। यदि यांग भैया समय पर नहीं आते, डाकुओं को खदेड़ देते बेटी, तो मेरी बेटी शायद अब तक। यांग वीर, आपने मेरी बेटी का जीवन बचाकर नया जन्म दिया है। मैं सु इसे कभी नहीं भूलूंगा। कृपया मेरी यह प्रणाम स्वीकार करें। जिलाधिकारी महोदय, मैं इस बार यहाँ आया हूँ। पहला कारण है कुमारी को घर वापस लाना, और दूसरा, मैं आपसे एक और अनुरोध करना चाहता हूँ। यांग वीर, सीधे कहिए, बस जो भी मैं सुव्यक्ति कर सकता हूँ, कभी इनकार नहीं करूंगा। यांग, सुजी से पहली नजर में प्यार हो गया, उनसे शादी करना चाहता हूँ। इस बार यहाँ आकर मैं आपसे विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। कृपया मेरी इच्छा पूरी करें। तुमने क्या कहा? तुम्हें शादी का प्रस्ताव लेकर जाना है। बिल्कुल सही। हाँ, शादी का प्रस्ताव ही तो है। किंगयान, यह सब क्या मामला है? तुम मत भूलना, तुम्हारी और लिन परिवार के तीसरे बेटे की सगाई। पिताजी, बेटी ने साफ मना कर दिया कि वह लिन परिवार में शादी नहीं करेगी। फिर क्या? वह बेटी की इच्छा भी नहीं है। बेटी का दिल तो यांग भैया के लिए धड़कता है। कृपया पिताजी, इस बात को मंजूरी दे दें। यह सु और लिन परिवारों के गठबंधन का सवाल है। यह कोई मामूली बात नहीं है। यह कोई बच्चों का खेल थोड़े ही है। योद्धा यांग, हालांकि आपने मेरी बेटी की जान बचाई है, लेकिन यह मामला अभी और बाद में विचार करना होगा। प्रांत अधिकारी महोदय, शादी के विषय में माता पिता की आज्ञा होती है। आपका विचार सही है, मैं समझ सकता हूँ। यह अच्छा है कि यांग वीर समझ गए। अब शाम हो गई है, आप लोग लंबी यात्रा से थक गए होंगे। घर में आराम से विश्राम करें। 3 दिनों के भीतर मैं यांग वीर को उत्तर दूंगा। हाँ। मास्टर वू, हाल ही में आपके घर कुछ अवांछित मेहमान आए हैं। वे एहसान दिखाकर मदद मांग रहे हैं। पहले डाकुओं के अड्डे से उन्होंने सु किंगयान को बचाया था। तुम्हारी बेटी से विवाह का प्रस्ताव लेकर आया है। इस व्यक्ति का अतीत अज्ञात है, उसकी क्षमताओं का पता नहीं। मेरा मन बेचैन है। मैं मास्टर वू से एक विनती करना चाहता हूँ, कृपया इस कष्टदायक कार्य को करने जाइए। इसमें क्या कठिनाई है? कल के भोज में आपने मुकाबले का बहाना बनाया। चलो एक लड़ाई लड़ते हैं। उसने सीधे शादी का प्रस्ताव रखा। मुझे डर लग रहा है, उसके पास कोई पिछली चाल है। बस कुछ जंगली पहाड़ी आदमी है। मैंने थोड़ा अभ्यास कर लिया है, बस कुछ मामूली कौशल ही तो है। मैं शारीरिक प्रशिक्षण की चरम सीमा तक पहुंच चुका हूं। मैंने अगले स्तर की दहलीज छू ली है। आम लोग मेरे हाथों 3 मुकाबलों से अधिक नहीं टिक सकते। अच्छा, तो फिर कल मास्टर वो आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। एक परीक्षण करूं। यांग वीर, ये मेरे घर के आदरणीय हैं, शारीरिक प्रशिक्षण के शिखर पर पहुंचे योद्धा। सुना है तुम और तुम्हारे सैनिक बहुत सक्षम हो। मेरा हुनर जाग उठा। मैं तुमसे मुकाबला करना चाहता हूँ, बस एक आदान प्रदान करना चाहता हूँ। पता नहीं तुम्हारा क्या विचार है। तुमने वो शिफू को कैसे लड़ने दिया, और भैया यांग के साथ भी। सुजी, यह योद्धाओं का मुकाबला है। यह बहुत आम बात है। यहाँ तक कि यांग वीर केवल कुछ मामूली कुंफू आता है। कोई बात नहीं। सबसे बुरा, मैं सिर्फ एक हाथ से उससे लड़ूंगा। उसकी जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ डर रहा हूँ। मैं तुम्हें चोट पहुँचाने वाला हूँ। उम्र ज्यादा नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करता है। छोकरे, तुम सीधे कहो, हिम्मत है या नहीं? पहले हम स्पष्ट कर लें। बस एक साधारण सा कट लगेगा। बकवास बंद करो और आओ।
तुम्हारा मतलब क्या है? हमला नहीं बचाव ही कर रहे हो। मुझे डर है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूंगा। रहस्यमय बनने की जरूरत नहीं, जल्दी हमला करो। अच्छा ठीक है। मैंने आधी ताकत ही लगाई है। तुम्हें चोट कैसे लग गई? तुम असल में किस स्तर पर हो? मैंने हाल ही में सफलता पाई है। शायद प्राकृतिक अवस्था। ओह, प्राकृतिक प्राकृतिक अवस्था। पहले आप पर दबाव डाला, आपकी क्षमता नहीं जानता था, बहुत अपमान किया, कृपया क्षमा करें। कोई बात नहीं, मैं यह सब जानता हूँ। यह सब सु जुनशो की करतूत है। मेरी परीक्षा। अगर मेरे पास यह क्षमता नहीं है तो मैं सुजी के योग्य भी नहीं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी शादी। मैं मान गया। सच में। शुक्रिया पिताजी। धन्यवाद सु बोफू। लेकिन पिताजी, लिन परिवार की तरफ से इसकी चिंता मत करो। कल सुबह तड़के मैं तुम्हारा पिता खुद लिन परिवार जाऊंगा। यह शादी रद्द कर दो। यांग भैया, पिताजी ने मंजूरी दे दी है। हमारी शादी। लिन परिवार का मामला सुलझते ही हम शादी कर सकते हैं। यांग भैया, लिन परिवार का मामला। एक लड़की को तुम इतनी चिंता कैसे कर सकती हो? अगर लिन परिवार ने माना नहीं तो मेरे पास दूसरे तरीके हैं। मैं यांग भैया पर भरोसा करती हूँ। मुझ पर इतना भरोसा। क्या मुझे एक छोटा सा इनाम मिल सकता है? क्या इनाम? अरे यार, सु महोदय, आज आपका आना बहुत अच्छा हुआ। मेरे बड़े बेटे वेन्युआन ने परसों पत्र भेजा है। उसने लिखा है कि गुरुकुल के काम निपट गए हैं। वह किसी भी दिन घर लौट आएगा। वह तो बेचैन है। वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर देखना चाहता है कि उसकी भतीजी किंगयान और मेरे तीसरे बेटे की शादी कैसे होती है। बेहतर होगा हम एक शुभ दिन चुन लें और इस काम को निपटा दें ताकि वेन्युआन यह लड़का इस शादी की खुशी में शराब पी सके। कुलपति लिन, मैं आपसे छिपाऊंगा नहीं। आज सू यहाँ आया है। मैं लिन परिवार से माफी मांगना चाहता हूँ। मेरी आशा है कि सगाई टूट जाए। क्या? सू जी, क्या आप कह रहे हैं सगाई तोड़ना? सू झेंगमिंग, तुमने क्या कहा? वो सुकिंगयान नाम की औरत, उसे डाकुओं ने बंधक बना लिया है। मैंने उसकी परवाह भी नहीं की। उसने अभी भी शादी तोड़ने की सोची। वह मेरी लिन हाओ की मंगेतर है। मैं देखता हूँ कौन उससे शादी करने की हिम्मत करता है। कुलपति लिन, यह बार मैसू श्रीमान ने लिन परिवार के साथ अन्याय किया है। अगर लिन परिवार इस सगाई को रद्द करने के लिए सहमत हो सकता है तो मैं मुआवजा देने को तैयार हूँ। मुआवजा? क्या हमारे लिन परिवार को तुम्हारे उस थोड़े से मुआवजे की कमी है? मैं तुमसे कहता हूँ सू झेंगमिंग, तुम्हें यह गारंटी देनी होगी कि सू किंगयान का कौमार्य अक्षत हो, नहीं तो हमारा लिन परिवार नरमी नहीं बरतेगा। लिन हाओ, तुम एक साधारण नागरिक हो। तुम्हारी मेरा नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? सम्राट के अधिकारी और उनके परिवार का अपमान करना। महान कियान के कानून के अनुसार सम्राट के अधिकारी का अपमान करना। हल्के में 50 कोड़े, गंभीर होने पर 3000 मील की दूरी पर निर्वासन। इसे पकड़ो। मेरे पिता को बचाओ। सू झेंगमिंग, तुम्हारी मेरे साथ हाथापाई करने की हिम्मत। धृष्टता, तीसरे राजकुमार की रक्षा करो। लिन परिवार के मुखिया, तुमने अपने बेटे को अपराध करने दिया। एक सरकारी अधिकारी को घेरना। तुम्हारा लिन परिवार क्या महान कियान के कानून का विरोध करना चाहता है? क्या यह खुला विद्रोह है? सब वापस जाओ। क्या कर रहे हो? क्या तुम जिलाधिकारी महोदय को डराना चाहते हो? अनुशासन न जानने वाले लोग। अभी भी सब वापस नहीं गए। जिलाधिकारी महोदय, मेरा बेटा अभी अनुभवहीन है। उसने बिना सोचे आपका अपमान कर दिया। लेकिन महोदय से आशा है कि आप कृपा करेंगे। चूंकि सु महोदय विवाह विच्छेद चाहते हैं, जबरदस्ती का रिश्ता मीठा नहीं होता, तो मेरा लिन परिवार आपको कठिनाई में नहीं डालेगा। जैसा महोदय कहेंगे, विवाह विच्छेद हो जाए। तीसरे राजकुमार की शादी का अनुबंध ले आओ।
लिन परिवार के मुखिया का आभार, आपने इसे पूरा किया। मुआवजे के बारे में बात सु बाद में किसी को भेजकर दे देंगे। श्रीमान सु, आप बहुत अधिक कह रहे हैं। इतनी छोटी बात के लिए मुआवजे की क्या जरूरत है? पिताजी, क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे? इतना बड़ा नुकसान कब उठाया है? मेरे देखने में तो वह सु किंगयान किसी मर्द द्वारा ही प्रताड़ित की गई है, इसीलिए तो वह सु झेंगमिंग बूढ़ा शादी तोड़ने आया है। चुप रहो। काम बनाते नहीं, बिगाड़ने में माहिर हो। अगर तुम हर रोज वेश्यालयों में न घूमते तो तुम्हारा शरीर इतना खोखला न होता। अब ठीक है। पकी हुई बत्तख उड़ गई। बिना किसी कारण के सु जेंगमिंग को नाराज कर दिया। हमारे महान कार्य को प्रभावित करेगा, क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? पिताजी, मैं बस सु जेंगमिंग को नाराज नहीं करना चाहता था। वह हमेशा हमारे परिवार को सताता रहा है। छोड़ो भी। मैं सोच रहा था कि सु झेंगमिंग एक ईमानदार अधिकारी है। उसे साथ लेकर धन और समृद्धि पाने की योजना बनाऊंगा। क्योंकि वह समझदार नहीं है तो मेरी क्रूरता के लिए मुझे दोष मत देना। वसंत ऋतु के आने तक प्रतीक्षा करो। अपने सिर से हमारे झंडे का सम्मान करो। यांग हाओ, किंग यान, लिन परिवार के साथ सगाई पूरी तरह रद्द हो गई है। सगाई पत्र भी वहीं नष्ट कर दिया गया। आज से तुम यांग हाओ, यह मैं सु झेंगमिंग हूँ, मेरे दामाद बन गए हो। शुक्रिया ससुर जी। ससुर जी, यह आपके दामाद की ओर से शादी का उपहार है। कृपया स्वीकार करें। आपका दामाद। आप बहुत अधिक कह रहे हैं। यह तो स्वर्ग और पृथ्वी का छिपा हुआ खजाना है। इसका मूल्य अमूल्य है। आप इसे किसी भी कीमत पर अस्वीकार नहीं कर सकते। हे मेरे प्यारे दामाद, यह इतना उदार उपहार, तो फिर मैं इसे विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद प्यारे दामाद। अगर ससुर जी को पसंद आया तो बस इतना ही काफी है। अब सगाई तय हो गई है। मैं और किंगयान एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं भी चाहता हूँ जल्द से जल्द शादी कर लूं, ताकि मैं उचित रूप से उसकी देखभाल कर सकूं। बिल्कुल सही, अभी लौटा हूँ। मैंने किसी से पंचांग देखवाया है। 5 दिन बाद का दिन बहुत शुभ है। सभी काम अनुकूल होंगे। सबसे उपयुक्त विवाह के लिए है। अच्छे दामाद, तुम क्या सोचते हो? ससुर जी, जैसी आपकी इच्छा। अच्छा, तो 5 दिन बाद। मेरे जनपद प्रशासन कार्यालय में पहले ही सजावट शुरू हो गई है। तुम्हारी और किंगयान की शानदार शादी के लिए। सगाई तोड़ दो। एक शिकारी से शादी कर लो। सु जेंगमिंग यह जनपद प्रमुख क्या अपना पद छोड़ना चाहता है? पर शायद यह ठीक भी है, ताकि मेरा निकम्मा तीसरा भाई फिर कभी सु चिंगयान के बारे में न सोचे, ताकि भविष्य में जब हम कार्रवाई करें तो रिश्तेदारी के संबंधों का ख्याल न रखना पड़े और हमारे हाथ बंधे न रहें। बड़े काम के सामने इन सांसारिक शादी के छोटे मामलों को अब मत छेड़ो। लेकिन वह सु जेंगमिंग का यह कदम साफ तौर पर हमारे लिन परिवार की बेइज्जती है। और वेन्युआन, क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि शादी के जरिए सु जेंगमिंग को अपने पक्ष में करना चाहते हो? उस समय तो ऐसा ही सोचा था। बिना खून बहाए कमांडर के महल पर कब्जा करो। अब जब उसने खुद मौत को बुलाया है तो कोई दया नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन कमांडर के खजाने में रखी वह चीज जल्द से जल्द हासिल करनी होगी। आकाश और पृथ्वी को प्रणाम। माता पिता को प्रणाम। दंपति एक दूसरे को प्रणाम करें। रीति समाप्त। अब कक्ष में प्रवेश करें। रुको, यह कौन है? लिन हाओ, तुम क्या कर रहे हो? यह महिला मेरी पत्नी होनी चाहिए थी, लेकिन अब दुल्हन की पोशाक पहन रही है। इस अजनबी से शादी करना है जो कहीं से भी आया है। मेरा लिन हाओ का चेहरा कहाँ रहेगा? मेरे लिन परिवार की प्रतिष्ठा कहाँ रहेगी? सु किंगयान, तुम ही बताओ, क्या तुम पहले से ही इस आदमी से संबंध रखती थी, इसलिए जल्दी कर रही हो? अपने पिता को बुलाओ और सगाई तोड़ दो। तुम बच्चलन हो। धृष्टता, इसे खींचकर बाहर निकालो। 50 कोड़ों की सजा दो। काल कोठरी में डाल दो। मैं देखता हूँ कौन हिलने की हिम्मत करता है। मैं लिन परिवार का तीसरा बेटा हूँ। सु झेंगमिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लिन परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा लिन परिवार मुझ जैसे अधिकारी को कैसे नहीं छोड़ेगा। इसे बाहर ले जाओ, कड़ी निगरानी में रखो। यह आदमी ऐसा क्यों है? यह आदमी ऐसा क्यों है? यह व्यक्ति तो बहुत शर्मिंदगी लाया है। दोस्तों, घर में थोड़ी सी परेशानी आ गई है। कोई बात नहीं। शादी का कार्यक्रम जारी रहेगा। रस्म पूरी। अब दुल्हन को कमरे में ले चलो।
खाओ पियो आराम से। बधाई हो, जल्दी ही पुत्र प्राप्त हो। लिन हाओ के शरीर की खुशबू जैसी ही है। क्या यह भी लिन परिवार का है? ऐसा लगता है कि लिन परिवार बेसब्री से मरना चाहता है। प्यारी सी, सचमुच सिर्फ मुसीबत खड़ी करती है। ऐसा भाई न हो तो बेहतर। किंगयान, आज से तुम मेरी पत्नी हो। किंगयान, तुम बहुत सुंदर हो। छोटी तितली। जीजाजी, आज रात कोई जीजाजी नहीं है, केवल पति है। आज 2 विशेषता अंक प्राप्त हुए। मेजबान का शारीरिक गुण 320 अंक तक बढ़ गया है। बड़े भाई, तुम आ गए। जल्दी मुझे बाहर ले चलो। मैं उस सू झेंगमिंग को मार डालूंगा और वह यांग हाओ भी। फिर वह औरत सू किंगयान। चुप रहो छोटी प्यारी। बड़े भाई, आपका यह क्या मतलब है? तीसरे भाई, तुम हमेशा इतनी नाफरमानी करते हो। मैंने और पिता ने तुम्हें कितनी बार चेताया था, शरारत मत करो। तुम न सुनने के साथ साथ इस तरह की बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। लगभग हमारा भेद खोल दिया, हमारे बड़े काम को बर्बाद कर दिया। बड़े भाई, मैंने नहीं किया। मैं तो बस, और साथ ही तुम बहुत ज्यादा जानते हो। तुम जैसे अपने आप को संभाल न पाने वाले प्यारे, इस दुनिया में रहना आखिरकार एक संकट है। मेरे लिन परिवार के महान कार्य के लिए मुझे करना ही पड़ेगा। कृपया तुम मर जाओ। भैया, मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ भैया। मेरे बाहर जाने के बाद दोनों नई बहनों, कल रात तुम्हें कैसा लगा? बहन युएर ने सही कहा। बहुत गजब। छोटी तितली, तुम हर बात बाहर क्यों कह देती हो? साफ चेहरा, हम सब अच्छी बहनें हैं। कुछ भी कहने में हर्ज क्या है? तुमने भी स्वामी की शक्ति का अनुभव कर लिया। आगे से हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। श्योर। तुमने यूर को देखा, वह इतनी उद्दंड कैसे हो सकती है? यूर, ठीक है। प्रिय दामाद, बुरी खबर है। बड़ी मुसीबत आ गई है। चलो। ससुर जी, इतना घबराए क्यों हो? लिन हाओ कल रात मारा गया था, जिला प्रमुख की जेल में। ड्यूटी पर 3 जेलर, 2 जेल प्रमुख, सब मारे गए। एक भी जीवित नहीं बचा। यहाँ तक कि जो कैदी बंद था, उसके बगल वाली कोठरी में, उसे भी मार डाला गया। जिलाधिकारी की जेल में मर गया। हाँ, यह तो बिल्कुल अराजकता है। खुलेआम जेल तोड़कर हत्या करना। यह साफ दिखता है कि तुमने मुझे जिलाधिकारी समझा ही नहीं। ससुर जी, क्या आपको वहाँ कोई सुराग मिला, या आपका कोई अनुमान है? वहाँ का सबूत साफ कर दिया गया था, कोई उपयोगी सुराग नहीं मिला। मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूँ, फेंगयुआन के इलाके में किसमें इतनी हिम्मत है और किसके पास इतनी ताकत है? दरअसल लिन हाओ की मौत को चुप कराने के लिए किया गया होगा। डर यही है कि कहीं वह जेल में अपने आप पर काबू न खो बैठे। जो नहीं कहना चाहिए वह बोल दिया। मेरा अनुमान है, इस बात की बहुत अधिक संभावना है, यह लिन परिवार के अपने ही लोगों ने किया है। जंगली जानवर भी अपने बच्चों को नहीं मारते, वे इतने दुष्ट होने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? ससुर जी, कुछ लोगों की नजर में परिवार के हित और अपनी सुरक्षा रिश्तेदारी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। लिन हाओ को शायद पता होगा लिन परिवार का वह छिपा हुआ राज। ससुर जी, लिन परिवार की मंशा छोटी नहीं है, हमें पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। प्यारे दामाद, तुम्हारी बात सही है। मैं तुरंत आदेश देता हूँ, जिलाधिकारी के घर के उन गुप्तचरों को सभी को सक्रिय कर दो। लिन परिवार पर खास नजर रखो। लिन परिवार के जमा सामान की खोजबीन करो, या फिर लिन परिवार से मिलने वालों पर। सुनो मेरे होनहार दामाद, एक और बात है। योद्धा बहादुर हैं, लेकिन तुम्हारा कोई पद नहीं है। अगर कुछ लोग इसकी जांच करें, तो शायद तुम पर एक
षड्यंत्र का आरोप लगेगा। यह एक छोटी मुसीबत नहीं है। इस बारे में मैंने सच में नहीं सोचा था। क्या पिताजी के पास कोई उपाय है? अभी सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम और तुम्हारे लोग एक औपचारिक पहचान पाएं। क्यों न मैं राज्य में सिफारिश करूं और तुम्हें जिले में तैनात करवाऊं। जिला सैन्य अधिकारी बनना, शहर लौटकर पूरे जिले की सेना की कमान संभालना, कैसा रहेगा? ससुर जी, आपसे छिपाऊंगा नहीं, मेरी जड़ें तो ग्रीन हिल वैली में ही है। मैं अभी वहां से जाना नहीं चाहता। तो मैं तुम्हें फेंगनान काउंटी का मजिस्ट्रेट नियुक्त करता हूँ, कैसा रहेगा? किंगशानाओ फेंगनान काउंटी के अधीन आता है। यह तो बहुत अच्छी बात है। एक पंथ दो काज। लेकिन मैंने कोई योग्यता या पुण्य नहीं किया है। अचानक मुझे मजिस्ट्रेट बना दिया गया है। ऊपर वालों को क्या जवाब दूंगा? बेटा, तुम्हें पता नहीं है, आज का दरबार। कुछ बातें साफ कहना ठीक नहीं। अच्छा, ऐसी बात है। शुक्रिया पिताजी। अब आगे। ससुर जी, आपसे एक मदद चाहिए। हाँ, यही तो मेरा असली दामाद सू जेंगमिंग है। बहुत दम है। चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में नियुक्ति पत्र आ जाएगा। यह क्या हुआ? सहारे की क्या जरूरत है स्वामी? मैं तो बस, कमर में अभी भी दर्द है। यह स्वामी की गलती है। आज रात कोमल रहना, ठीक है? किसी ने जून शो फू में घुसपैठ की है। तुम लोग घर में दरवाजे बंद करके रहना, बाहर मत जाना। बहुत सावधान रहना। वह तुम्हारे पति का मुकाबला नहीं कर सकता। कौन है तू छोटा चोर? क्या तू सोचता है यह गवर्नर का महल तेरे घर का बगीचा है? बकवास बंद करो। तुम ठीक तो हो ना? वह भाग गया। दामाद, तुम ठीक तो हो? कोई चोट नहीं है। मैं ठीक हूँ। बस वो चोर भाग गया। चोर? ससुर जी, यही है वो चोर। किताबों की अलमारी के ऊपर से जो किताब नीचे लाई गई है, क्या तुम जानते हो यह किताब किस प्रकार की किताब है? यह किताब 10 साल पहले की है। पिछले जिला प्रमुख के समय की टीम का नेतृत्व करते हुए और खत्म करते हुए इस काउंटी में स्थित यिनमिंग संप्रदाय नामक एक राक्षसी पंथ की शाखा को उसके वेदी के खंडहरों में खोज कर निकाला गया था। यह राक्षसी पंथ का ग्रंथ, लगता है यह पुस्तक, यह उतना सरल नहीं है जितना दिखता है। ससुर जी, यह मामला बहुत गंभीर है। कृपया इसे सावधानी से संभाल कर रखें। मुझे पता है आज रात नहीं तो खजाना लूट लिया गया है। बूढ़ा आदमी, अभी भी अंधेरे में हूँ। मेरे होनहार दामाद, तुम्हारी क्षमता अद्वितीय है। यह किताब फिर भी तुम्हारे हाथों में रखी जाए, अधिक सुरक्षित रहेगी। यह भी ठीक है, तो यह मेरी जिम्मेदारी है। पति? यांग दादा, हमने बाहर लड़ाई की आवाज सुनी, डर गए थे। बाहर आकर परेशानी न बढ़ाए। सब लोग बहन किंगयान के यहाँ आ गए हैं। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? कुछ नहीं हुआ, बस एक छोटा सा चोर था, पहले ही भगा दिया। सच में कुछ नहीं हुआ। मैंने बाहर बहुत शोर सुना। सच में कुछ नहीं। मुझे जरा भी चोट नहीं आई है। लेकिन तुम लोग इतनी रात गए यहाँ जमा हो, क्या आज रात की योजना बना रहे हो मुझसे निपटने की? हम तुम्हारी चिंता कर रहे हैं, समझे? बस, कुमार साहब हमेशा हमारा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन इतनी रात हो गई, आप सोए नहीं? बेहतर होगा हम सब साथ आराम करें। एक बार आ ही गए हैं, आज रात कोई नहीं जाएगा। गुरुजी,
आपको क्या हुआ? किसने आपको इतना घायल किया है? हाँ, वह यांग हाओ है। यांग हाओ, यह कैसे संभव है? यांग हाओ तो बस एक जंगली शिकारी है। भले ही उसमें कुछ क्षमता हो, वह गुरु जी को चोट कैसे पहुंचा सकता है? क्या यह कहना है उसने अपनी शक्ति छुपा रखी है? वह भी जन्मजात है। उसकी शारीरिक शक्ति अत्यंत भयानक है। प्राण शक्ति विशाल है। निश्चित रूप से जन्मजात अवस्था से ऊपर है। गुरुजी, गुरुजी, उसने धोखे से हमला कर दिया। अचानक उसके पूरे जोर के मुक्के को रोका, इसलिए इतनी गंभीर चोट आई। तो वह किताब कहाँ है? उसने वापस छीन ली क्या? अब हम क्या करें? वह तो गया। किताब की चीजें, घबराने की क्या बात है? इस बार गुरु ने लापरवाही की, इसलिए वह छिपकर हमला कर सका। अगर सामने से लड़ाई होती, गुरु होने के नाते मेरी क्षमता से जरूरी नहीं उसे काबू में नहीं कर सकते, लेकिन यह बालक आखिरकार एक संकट बन जाएगा सुरक्षा के लिहाज से। वेन युआन, तुम जाकर सूचना दो अपने शिष्य चाचा को और कुछ वरिष्ठ भाइयों को। उन्हें फेंगयुआन काउंटी में तुरंत मिलने के लिए कहो। जी गुरुजी, शिष्य अभी करता हूँ। शिष्य चाचा और वरिष्ठ भाइयों की मदद से यांग हाओ चाहे 3 सिर और 6 भुजाएं रखता हो, मौत से नहीं बच सकता। ससुर जी, आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? क्या बात है? प्यारे दामाद, हमने पहले जांच के लिए लोग भेजे थे, लिन परिवार के लोग। पहले ही नतीजा आ गया है। यह नतीजा हमारी सोच से भी ज्यादा गंभीर और डरावना है। लिन परिवार वाकई बड़ी मुसीबत में है। पहला, पिछले साल के दौरान उन्होंने चुपके से जमा कर लिया था बड़ी मात्रा में अनाज। दूसरा, उसी समय पर लिन परिवार ने चुपके से जमा कर लिया था बड़ी मात्रा में लौह अयस्क। इतने लंबे समय के बाद ये लोहे की अयस्कें बहुत पहले हथियार बन चुकी है। तीसरा, लिन परिवार के हर कोने में कई नए मार्शल आर्टिस्ट आ गए हैं और साथ ही उन्होंने रिश्वत भी दी है। कई स्थानीय अधिकारी बगावत कर रहे हैं, अनाज जमा कर रहे हैं, गुप्त हथियार बना रहे हैं, चुपके से लोग जुटा रहे हैं, अधिकारियों को रिश्वत दे रहे हैं। ये निश्चित ही बगावत की तैयारी है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह बिना हिचकिचाहट लिन हाओ को मारकर चुप कराओ। क्या लिन परिवार है? बहुत हिम्मत है, विद्रोह की साजिश करने की हिम्मत। यह 9 पीढ़ियों तक सजा का अपराध है। प्यारे दामाद, अब हम क्या करें? क्या हमें तुरंत सेना तैयार करो, लिन परिवार से उन लोगों को पकड़ो। जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना। हम खुले में हैं, दुश्मन छिपे हुए हैं। हमें भी नहीं पता कि हमारे आसपास कौन विश्वसनीय है। अगर खबर लीक हो गई तो वे निश्चित रूप से आखिरी हद तक जाएंगे। जिलाध्यक्ष महोदय, हम अभी कितनी सेना हिला सकते हैं? बिल्कुल विश्वसनीय सेना। फेंगयुआन जिले की सैन्य टुकड़ियां 4 दिशाओं में 4 रक्षा इकाइयां हैं। हर इकाई में 3000 सैनिक पूरी क्षमता से हैं। अभी पूर्वी गार्ड कमांडर लिन परिवार का रिश्तेदार है। दक्षिणी गार्ड कमांडर पिछले साल लिया था लिन परिवार की कीमती भेंट। पश्चिमी गार्ड अनिश्चित है। अब जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ वह है उत्तरी गार्ड कमांडर झाओ मांग, उसके अधीन 3000 सैनिकों के साथ। ससुर जी, अब की बात यह है कि सांप को डंडा नहीं दिखाना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में हम ऐसा मान सकते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ तक कि हम लिन परिवार को लापरवाह बना सकते हैं, लिन परिवार को भ्रमित करें। पहले मैं किंगशान आओ की लोगों को यहाँ बुलाता हूँ हमारी सुरक्षा के लिए। हाँ मालिक, लिन परिवार ने निमंत्रण भेजा है। तुम्हें और तुम्हारे दामाद को 7 दिन बाद लिन हाओ के अंतिम संस्कार में आमंत्रित कर रहे हैं। प्रिय दामाद, देखो, लिन परिवार का यह क्या मतलब है? बिल्ली का श्राद्ध करने चूहा आया है। उसका इरादा अच्छा नहीं है। यह तो साफ तौर पर एक खतरनाक दावत है। अच्छा है, अगर हम जाए लिन परिवार के यहाँ तो वहाँ जाल बिछे होंगे। अगर हम न जाए तो लगेगा हम डर गए हैं। सांप डर कर भाग जाएगा। जाना है, क्यों नहीं जाते? मैं तो देखना चाहता हूँ कि लिन परिवार हमारे लिए क्या तैयारी की है। वह कैसा शानदार नाटक है। हाँ, मेरे प्रिय दामाद, रक्षा रक्षा मंत्रालय के कमांडर, तुम ही इसकी व्यवस्था करो। ससुर जी, चिंता मत करो। जिला प्रशासन कार्यालय वह हमारा आधार है। उसे किसी भी कीमत पर बचाना होगा। लोहा बैल, तुम किंगशान घाटी के लोगों को ले जाओ। 50 भाई, तुरंत पहरा बदलो।
काउंटी अधिकारी के महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा करो। मूल काउंटी अधिकारी के पहरेदार सभी को आंतरिक प्रांगण में विश्राम के लिए ले जाओ। बिना आदेश के बाहर नहीं निकल सकते। जो कोई उपद्रव करे बिना किसी दया के मार डालो। हाँ भाई, चिंता मत करो, एक मक्खी भी नहीं जिला प्रमुख के निवास में प्रवेश नहीं कर पाएगी। वांग हु, हाँ, तुम बचे हुए साथियों को लेकर मास्टर वू के साथ जाओ। एक साथ चलते हैं, उत्तरी रक्षा शिविर में मिलते हैं। जनरल झाओ जी, कृपया मार्ग दिखाइए और जनरल झाओ की सहायता कीजिए। आज रात आधी रात के बाद अवश्य पहुंच जाना चाहिए। शहर की रक्षा अभ्यास के बहाने उन 3000 सैनिकों को अवश्य शहर में भेज दो। छिपा कर बिखेर दो उत्तरी शहर क्षेत्र के निवासियों और गोदामों के बीच। याद रखना, सावधान रहना, खबर लीक न होने पाए। कृपया चिंता न करें, यह मेरी जिम्मेदारी है। तुम लोग मेरे और जिलाधिकारी महोदय के लिन परिवार जाने के बाद जिलाधिकारी महोदय का हस्तलिखित आदेश और जनरल झाओ के टाइगर टोकन के आधार पर उत्तरी रक्षक सेना मुख्य बल होगी। किंगशान घाटी की सेना अग्रिम दस्ते के रूप में गश्त बदलने के अभ्यास के बहाने 3 शहर द्वार बंद कर दो। यदि कोई अव्यवस्था फैलाने वाला हो बिना क्षमा के मार दो। हाँ, तुम लोग जल्दी से तैयारी करो, चलो।